जवाब ले लेते हैं। तहसीन जी बोलिए कि राजनीति, राम पर राजनीति कौन कर रहा है अरसे से, वो सब समझते हैं। राकेश त्रिपाठी मैंने आप जी बोलिए। अब ये भाजपा कर रही है। मैंने पार्लियामेंट का उदाहरण दिया, लेकिन राकेश भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोर्ट के ऑर्डर से क्या उस कोर्ट के लोअर कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया गया था? बिल्कुल चैलेंज नहीं किया था, ताले खोले गए। लेकिन अगर कोर्ट का ऑर्डर इतना सबसे ऊपर होता है, जो मैं राकेश भाई की बात को मानता हूं, तो फिर ये तो राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, भव्य राम मंदिर का, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हो रहा है। और वर्तमान चीफ जस्टिस ने वर्तमान प्रधानमंत्री को कहा था इस मामले में आप दखल दीजिए, इस मामले को सॉल्व करिए। वर्तमान प्रधानमंत्री ने मना किया था। तो राम मंदिर का जो निर्माण होता है कोर्ट के ऑर्डर से हो रहा है। तो भाजपा कहां इस पे आ रही है? भाजपा इसमें सियासत कर रही है। प्रूव हो गया है, देखिए मेरी बात को प्रूव कर दिया। कोर्ट में कहां खड़े थे? कोर्ट में रविशंकर प्रसाद जी कहां खड़े थे? देश की जनता जानती है। ठीक है दानिश कुरैशी साहब, लेकिन एक तरफ राम मंदिर का पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश बीजेपी की तरफ से, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी तो अब ये आवाजें उठने लगी कि भाई शिलान्यास हमने करवाया, ताला राजीव गांधी ने खुलवाया। तो आपको नहीं लगता कि क्रेडिट लेने की होड़ दोनों तरफ है? देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बहुत जबरदस्त एक बात कही है कि दरअसल अब जो होड़ मची है वो बड़े हिंदू बनने की होड़ मची है। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनकी बात की जाए। दिक्कत यही है कि देश में उसके बाकी के अलावा का जो तबका है वो कहाँ है, इससे कोई चर्चा, कोई बात नहीं कर रहा। दिक्कत यहाँ ये है कि जो परेशानियां हैं, 20% की बात कर रहे हैं, उसने भी तो कोर्ट के फैसले को खुले दिल से स्वीकार किया है ना, वो भी आज इस उत्सव में शामिल है। आप कहां हैं? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं ना, कोर्ट के फैसले की बात कर रहे हैं, तो इसी कोर्ट ने ये भी कहा कि मस्जिद जो ढाई गई गैर कानूनी तरीके से ढाई गई। मुझे ये बताइए, क्या सरकार फिर उसके बाद अपील में गई? किसी को सजा मिली? नहीं मिली सजा। ये आपके सामने जस्टिस की तो बात कर रहे हैं ना, हम तो जस्टिस की बात कर रहे हैं। आप न्याय की बात कर रहे हैं और आपने अपना रुख जो है वो स्पष्ट भी किया है। प्रवेश जी, साफ तौर पर मुस्लिम नेता हो या कांग्रेस हो, वो ये बार बार आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ एक वर्ग विशेष पर ध्यान दिया जा रहा है, बाकी को छोड़ दिया जा रहा है समाज में, जबकि समाज में सब आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, इनको गलतफहमी है। और मैं तो निधि समर्पण अभियान पर एक पुस्तक लिखी है हमने, और उसके अंदर हमने बताया कि कितने सारे मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रभु राम के मंदिर के लिए अपना निधि का समर्पण किया। और आपको शायद जानकारी नहीं होगी दानिश भाई, बहुत सारे राम जी के जो कपड़े होते हैं और बहुत सारे मंदिरों में जो कपड़े भगवानों को समर्पित होते हैं, वो सब मुस्लिम समाज के लोग ही बनाते हैं। ये सब सियासत आप लोगों का काम है, आप लोग करते हैं, खाई खड़े करते हैं समाज में। हम तो आज भी मानते हैं कि ये जो इस देश में मुसलमान है वो भी हिंदू ही है, क्योंकि उसकी संस्कृति एक है। हम तो कहते हैं ना, गीत गाते हैं। मैं नहीं मानता हूँ, एक चिरंतर, मैं नहीं मानता हूँ। सुनिए, मैं नहीं मानता हूँ, आप मानते हो क्या? मैं नहीं मानता। हम सब इसके अरे मैं नहीं मानता हूँ। ये कहीं दूसरी चीज नहीं, आप कुछ भी बोल रहे हैं, सुनेंगे क्या? निधि जी, शारदा पीठ में शंकराचार्य को लेकर के जो बार-बार बात कर रहे हैं, मैं आपको मुसलमान कहूंगा तो आप पूरी बात कर लेने दीजिए। दानिश जी, एक सेकंड आएंगे आप जी, पूरी बात करने बोलेंगे तो कैसे चलेगा? शंकराचार्य जी पर मैं एक स्पष्टता दे दूं, हमारे तहसीन साहब तो पढ़े लिखे व्यक्ति है, पर इनको शायद अपडेटेड नहीं है। दो शंकराचार्य, श्रृंगेरी मठ और शारदा पीठ, दोनों के ही पीठों के शंकराचार्यों ने स्टेटमेंट जारी करा है और जारी करके बताया। आप उसको पढ़ लीजिए, उनके वेबसाइट पे पढ़ा होगा, ठीक है। इसलिए राम मंदिर को लेकर के, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के पूरी सनातनी परंपरा के साथ जो चीजें हो रही है वो हो रही है, ठीक है। और उस पर किसी का कोई मतभेद नहीं है। जो हमारे शंकराचार्य है वो भी इसमें सारे लोगों का आशीर्वाद, ठीक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से राकेश त्रिपाठी जो फैसला लिया गया है, क्या ये बीजेपी जैसा सोच रही थी वैसा होता हुआ नजर आ रहा है? अब आप लोगों को और आसानी होगी, जैसा कि हम बयानात देख रहे हैं बीजेपी के बड़े नेताओं का, हिंदू विरोधी ठहराया जा रहा है कांग्रेस पार्टी को कि पूरी पार्टी हिंदू विरोधी है, इसीलिए तो नहीं आ रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। ये समीर जी, ये बहुत अच्छा अवसर था कांग्रेस पार्टी के लिए कि वो प्रायश्चित कर सकती थी अपने किए गए अब तक के सभी पापों के लिए। अब तक के किए गए मजहबी तुष्टीकरण की छवि से वो बाहर निकल सकती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वो अवसर भी गिरा दिया। कांग्रेस पार्टी के लिए अभी भी महत्वपूर्ण है कि देश के संसाधनों पर पहला हल अल्पसंख्यकों का है। कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे पहली चॉइस अभी भी मजहबी तुष्टीकरण है। वो सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर साथ नहीं आना चाहती। वो हिंदू अस्मिताओं को, हिंदू मान्यताओं को, हिंदू भावनाओं को कभी कदर नहीं करना चाहती है। ये बात कांग्रेस ने फिर स्थापित करने का एक आखिरी कमेंट तहसीन जी, साफ आरोप लगाया जा रहा है, फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब मंदिर जाते हैं तो उस वक्त क्या हो जाता है? क्यों राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न्योता फिर स्वीकार नहीं किया गया? निधि जी, मैं बड़ी विनम्रता से पूछता हूँ, क्या मंदिर जाने का जो
अगर जो आप राहुल जी कह रहे हैं, प्रियंका जी, क्या 2014 के बाद शुरू किया जाना, उसके पहले नहीं जानते थे? नहीं, कौन सा तर्क है? कि निधि जी मैं आपको पूछता हूँ व्यक्तिगत, इस 2014 के पहले आप नहीं जाते थे मंदिर? समीर भाई मैं आपको पूछता हूँ, आपके घर में दिए नहीं जलते थे 2014 के पहले? ये क्या नया चला है? भाजपा के आने के बाद ही ये सब हो रहा है। कुछ भाजपा का इससे लेना देना नहीं, सबकी श्रद्धा तहसीन भाई, लेकिन एक मैसेज ये जा रहा है, वो जाने। मैं आपसे थोड़ा सा अलग हटकर सवाल पूछ रहा हूं। एक मैसेज ये जा रहा है कि भाई प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, 500 साल का इंतजार खत्म हुआ है और कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे आयोजन से खुद को अलग कर लिया है। आपको नहीं लगता कि इसके बाद बीजेपी को आसानी होगी आपको हिंदू विरोधी बताने में? बिल्कुल नहीं किया, वो उनका सियासत है। हाँ, बिल्कुल नहीं किया है। इस कांग्रेस के नेता को जाना है, उनका अधिकार है जाना। जिसको नहीं जाना है, जो जब मंदिर का निर्माण पूरा होगा तब जाएंगे, जैसे शंकराचार्य जी ने कहा तब जाएंगे। मुझे बताए, कण कण और शन शन में है श्री राम, कण कण और शन शन में, तो अगर इस शन नहीं उस शन जाए तो उसमें गलत बड़ी क्या बात है? कही तहसीन पूनावाला जी, माफ कीजिएगा, वक्त इतना ही था बहस का। बिल्कुल, वक्त इतना ही था बहस का। आप अपनी बात रखी और आपने एक मजबूत स्टैंड रखा कि कांग्रेस पार्टी अगर नहीं जाना चाहती तो नहीं जाना चाहती। ये एक बड़ा स्टैंड रखते हुए आप दिखा रहे हैं। आप तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।